सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। होप तो सारे ने ठीक होंगे। तो जो आज की वीडियो में बना है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है। सो इसमें मैं ये बताने लगा, मेरे को काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि भाई अगर हम लीगली 80 घंटे एक महीने के काम करते हैं तो हमारी फ़ीस निकल जाती है कि क्या हमें कैश पे काम करना पड़ता है या हमारी ऐसे फ़ीस निकल जाती है, हम GI से अपनी सेव कर लें और थोड़ा सा काम करें। जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, आप अपनी GI से सेव कर सकते हैं, तो उसको सेव करने से और हम जो काम करते हैं वो काम करने से हम थोड़ी सेविंग करके अपनी फ़ीस जो है वो निकाल सकते हैं नेक्स्ट, मतलब कि अपने 3rd सेमेस्टर की, क्योंकि आप 1 साल की फ़ीस देकर आए हो और आपके पास GIC होती है। और अगर आपके पास काम भी है तो आपके पास क्या चांस है कि आपको कैश पे काम करने की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि मेरे से भी मेरे घर वाले भी पूछते हैं और हर किसी को ये चीज़ की टेंशन होती है, हर किसी की एक क्वेरी है कि कैसे हम वहाँ पे मैनेज कर पाएंगे, कैसे नहीं। सो वीडियो कर देते हैं शुरू। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप कनाडा में जाते हो तो आपको ये होता है कि 2-3 महीने आपको बहुत ज़्यादा ये पैनिक सिचुएशन होती है कि आपको काम वगैरह नहीं मिलता वहाँ पे जाके, तो आप इधर उधर ढूंढते हो। या अगर जैसे बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड एरियाज़ है जहाँ पे कंपटीशन बहुत है, जैसे हम ब्रैम्पटन या टोरंटो वगैरह की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जितने ज़्यादा वहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं और उतना ज़्यादा वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है, बट अगर हम रेशो की बात करें तो सबको नहीं मिल पाती। तो हम बात करते हैं कि क्या वहाँ पे कैश पे काम करने से आपकी फ़ीस जो है निकलती है या फिर आपकी जो 80 घंटे लीगल है वैसे निकलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ कि क्या वर्थ है कैश पे काम करना या नहीं। सो आप अगर एक जगह पे काम करते हैं, वहाँ पे आप लीगली 80 घंटे काम कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका एम्प्लॉयर है, अगर वो आपका एम्प्लॉयर इंडियन है या देसी है तो वो आपको कैश पे काम दे देगा। बट अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो फॉरेनर है या कोई और है इंस्टेड ऑफ इंडियन, या फिर अगर पाकिस्तानी भी होगा तो वो भी दे देगा। बट अगर आपका कोई जो एम्प्लॉयर है वो फॉरेनर है तो आपको कैश पे काम कभी नहीं देगा। आप भूल के भी उससे बात मत कीजिएगा मेरे को कैश पे काम दे, बिकॉज ये चीज़ उनके लिए, मतलब ये चीज़ वो सही नहीं मानते कैश पे काम करना। तो उनसे कभी ये मत बोलिए कि मेरे को $8-10 दे देना, मैं कैश पे काम कर लूँगा। उनको ये कभी मत बोलिएगा, क्योंकि जब भी कोई देसी होता है वही कैश पे काम देता है, कोई और नहीं देता। सेकंड चीज़ ये है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको कैश पे काम करने की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। बिकॉज़ क्या होता है कि कई एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं, चाहे वो अपने इंडियंस हों चाहे वो फॉरेनर्स हो, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं कि भाई मैं कैश पे काम कभी नहीं दूंगा, आपको सिन पे लेना है जितने मर्जी घंटे लो, मैं कैश पे नहीं दूंगा। क्योंकि कई होते हैं बंदे कि हाँ मेरे को भाई बस वो होते ना सही रास्ते पे चलने वाले कि हाँ भाई मैं तेरे को कैश पे काम नहीं देने लगा, मेरे पास बंदे बहुत हैं, ठीक है, तूने सिन पे लेने हैं वो घंटे 10 घंटे और सिन पे ले ले, ठीक है, बट मैं तेरे को कैश पे नहीं दूंगा। सो अब आ जाती है बात कैश पे, क्या हमें कैश पे काम करना चाहिए, हमारी उससे फ़ीस निकल जाती है या नहीं निकलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें ये देखना होता है कि कैश पे आपको कितने पैसे मिल रहे हैं। कई जगह पे आपको अगर $6-7 मिल रहे हैं तो आप वहाँ पे काम बिल्कुल मत करो। कई बच्चे करते हैं, बट अगर आपको वहाँ पे 6-7-8 भाई वहाँ पे काम बिल्कुल ही मत करो, क्योंकि आपने उनको काम देना है $14-15 वाला, तो आपको क्या मिलेंगे, आधे पैसे मिलेंगे, ठीक है। और आधे पैसों का क्या मतलब कि उसमें से अगर आपको वो बोलेंगे कि इतने तो टैक्स कट गए, इतना ये कट गया, टैक्स तो क्या ही कटता है उसमें से, कोई कुछ इतना कुछ टैक्स नहीं करता है, ठीक है। आपकी आधी, अगर आप सिन पे भी काम करते हो, अगर आपको समझ लो अगर आपको $1000 मिल रहे सिन पे काम करते हुए, तो आपके जो है $20-30 या अगर आपके कैश में कटेंगे, आधी जो रकम आपकी कैश में नहीं कट जाएगी। अगर आपको $1000 का आपने काम किया है तो आपको ये नहीं है कि आपको 500 उड़ जाएंगे और 500 आपको मिलेंगे, ठीक है। ये बात तो माइंड में बिठा लेना कि अगर आपको $6-7-8 पे काम मिल रहा है तो आप कभी मत करना, क्योंकि वो जो काम होता है उसमें आपने मजदूरी पूरी करनी है और उसके बाद आपको पैसे भी क्या मिलेंगे, आधे। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि अगर आपको कोई $10-11-12 देता है तो दैट्स गुड। $10 एवरेज है, 11-12 देता है तो बहुत बढ़िया है। कोई 13 भी देते हैं, कोई काफ़ी देते हैं, मतलब $12-13 भी देते हैं। जो रिमोट एरियाज़ होते हैं जहाँ पे थोड़े से जो नेटिव्स हैं वो थोड़े से क्राइम उनके थोड़े से ज़्यादा है, जहाँ पे चोरियाँ वगैरह ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे जो बंदे होते हैं काम करने से डरते हैं, तो वहाँ पे आपको $12-13 भी मिल जाते हैं। बट अगर आपको $10-11 भी मिल रहे हैं तो इट्स गुड, इट्स ऑन एवरेज, ठीक है। अगर आपकी जो
पे रेट है वो 14 और 15 है, तो आपको चलो ठीक है, इतना भी अगर आपको सामने वाला काम भी दे रहा है कैश पे। तो अगर आप एक हफ्ते के 30 घंटे भी काम करते हैं, 20 घंटे सिन पे और 10 घंटे आप करते हैं अपने कैश पे काम, तो आपके 120 घंटे हो जाते हैं, जिसमें से आप अपना सेविंग्स भी कर सकते हो और उसके बाद आप अपनी जो है अपना रेंट वगैरह वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो कैश पे जब आप काम करो तो ये नहीं है कि हाँ अगर आपका कॉलेज है 5 दिन, अगर आपका कॉलेज है 5 दिन तो आप उसमें से आपके पास 3 दिन है, सिर्फ 3 दिन काम करने के लिए है, तो उसमें 3 दिन में आप 10 घंटे आप स्प्लिट कर सकते हो। बट अगर आप कहोगे मैं 40-50 घंटे कर लूँ या इतने घंटे कर लूँ, मैं फ़ीस सारी यहाँ से निकालूँ, क्योंकि आपके पास मेरे हिसाब से पूरे 8 महीने होते हैं अगर आप लगातार भी चलो। बीच में आपको अगर 8-9 महीने होते हैं, 8-9 महीने में काफ़ी हद तक आपकी जो नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वो निकल जाती है। तो आपके अगर 3 सेमेस्टर भी लगातार हुए तो उसके पहले तो आप ब्रेक ले सकते हो, चौथे सेमेस्टर के पहले आप ब्रेक ले सकते हो, या 2 सेमेस्टर्स के बाद भी आप ब्रेक ले सकते हो, जिसमें आप ऑफिशियली आप 40 आवर्स जो काम कर सकते हो। बट नाउ गवर्नमेंट ने रूल कर दिया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो 20 घंटे से ऊपर भी काम कर सकते हैं सिन पे। ठीक है, अगर आप 20 घंटे के ऊपर काम कर रहे हो, अगर आप 20 घंटे के ऊपर काम कर रहे हो अपने सिन पे कर सकते हो, आपको कैश पे करने की ज़रूरत नहीं है। यही होगा कि आपको टैक्स थोड़ा देना पड़ेगा, बट पहले होता था कि आप 20 घंटे से ऊपर नहीं दे सकते, आपके वर्क परमिट में इशू आ जाएगा क्योंकि आपने इतना काम क्यों किया है। बट अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने यही बोल दिया है कि एज ए स्टूडेंट आप 20 घंटे से ऊपर काम कर सकते हो अपने सिन के ऊपर। तो मैं यही बोलूँगा कि काफ़ी हद तक ठीक है कैश पे काम करना, बट आप बिल्कुल समझदारी से चलें, क्योंकि कई जगह पे ऐसे भी है, क्योंकि जैसे समझो किसी बंदे को काम नहीं मिल रहा तो आप वहाँ पे काम कर रहे हो, आप सिन पे भी कर रहे हो, कैश पे भी कर रहे हो, और किसी बंदे को काम नहीं मिल रहा, अगर उसको पता चले कि आप वहाँ कैश पे काम कर रहे हो तो वो आप कंप्लीट भी कर सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल सोच समझ के चीज़ अपने दिमाग में बिठाना है, आपको कैश पे भी काम करना है। अगर आप बिल्कुल उस चीज़ के पीछे दौड़ते रहेंगे कि नहीं मैं पैसा कमा लूँ, फिर वो पैसा कमाने का क्या फ़ायदा जब एट द एंड आपके ऊपर कोई एक्शन ले, वो लीगल एक्शन ले, पुलिस आ जाए, कॉप्स आ जाए तो आपके ऊपर पूछें, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है उसको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज शी इज़ द परमानेंट रेजिडेंस ओवर देयर, वो PR है, वो सिटीजन है, वो आप अभी स्टूडेंट हो, अभी आपने जो फर्स्ट स्टेप, उसके बाद वर्क परमिट, उसके बाद अपनी PR लेनी है। तो ये जो चीज़ अपने माइंड में ध्यान रखना। हाँ, आप कैश पे काम करके अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस निकाल सकते हो। अगर आप लीगली काम करते हो तो नहीं हो पाता है, बट अगर आप हफ्ते में 10 घंटे या महीने के 30-40 घंटे ऊपर काम करते हो, वो जो 30-40 घंटे होते हैं उस 40 घंटे में से आपका जो रेंट है और आपका जो ग्रॉसरी का खर्चा है काफ़ी हद तक उसमें से निकल जाता है, और आपके बाद में जो घंटे बचते हैं 70-80 घंटे बचते हैं, उसमें से आप अपनी सेविंग कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप 3-4 महीने भी वहाँ पे काम करते हो तो आपके पास 4,000 आपके पास अपनी 4-5 हज़ार आपके पास अपनी एक सेमेस्टर के बाद सेविंग हो जाएगी। 4,000 मिनिमम लगा के चलते आपके पास सेविंग हो जाएगी। ठीक है, तो 2 सेमेस्टर्स की आप अपने आप हिसाब लगा सकते हो कि नेक्स्ट सेमेस्टर की आप फ़ीस दे सकते हो। तो आपको वाइजली चलना पड़ेगा हर एक बात पे कि कैसे आप जा रहे हो, कैसे नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो अब तो वैसे भी कैनेडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि आप 20 घंटे से ऊपर काम कर सकते हो, जितना आप काम करोगे उतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब अगर कोई आपको बोले कि भाई 20 घंटे के ऊपर ऐसा नहीं है कि नहीं अब कोई रूल नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको बोल दिया होगा कि आप काम कर सकते हो, नहीं तो कैश पे काम कर लेने, तो इतना काम कर ले, वैसे काम कर ले, तो नहीं भाई मैं तो सिन पे काम करूँगा, कैनेडियन गवर्नमेंट ने वैसे बोल दिया होगा। और अगर आप कैश कम पे काम करो, क्योंकि कई बंदे करते हैं क्योंकि नहीं मिलता काम कई जगह पे, तो उनको $6-7 $8 भी काम करना पड़ता है। तो अगर आप 10-11 इट्स गुड ऑन एवरेज। सो यही थी मेरी वीडियो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।